पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सीज फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है। बात तो सही है। ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है। सीमा पे चाहिए ना। आपने सर मेरा टाइम आपने जीती हुई बाजी को हारा है। अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा बोल हाँ। ये क्या बोला आपने? जीती हुई बाजी बिल्कुल ये हारे बिल्कुल नहीं है। ये हारा है। ये आ गई। क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है। 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे और आधा फ्रंट अंदर से। हारा क्यों? इट्स माय टर्न। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो जीते हुए हैं। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। ओके, अब आप सुनिए। सत्यप्रकाश मिश्रा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप कैसे हारे? 25 सेकंड दिए। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है। हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहां हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो। आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसा दिया। कभी सुना है आपने कि युद्ध विराम के लिए एक देश को जिस शाम को युद्ध विराम होना चाहिए सुबह सुबह साहब गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ। इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। एक सेकंड इस पार्टी की वजह से झुकी है। बार युद्ध हारा है। बार युद्ध हारा है। देखिए एक सेकंड मैं ना मतलब एक पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, उन्होंने और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है मैं उसको सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपके पास आऊंगा। मिश्रा साहब आपको की वेट कर रहे हैं, जरा उस बाइट को सुने और आप भी सुने जो कह रहे हैं ना हारा है, ट्रंप से हारा है, फलाने से हारा है। कमाइला बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हारा है। भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना ये मुबारकबाद दे देते हैं। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। ये कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान जब हारता है और कहते हैं शहबाज शरीफ को आदत हो गई है हार को सेलिब्रेट करने की। ये चुनाव भी हारे थे तो सेलिब्रेट कर देते। हमारे देश में भी कुछ लोगों को हारने के बाद ऐसा लगता कि वो जीत गए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को लग रहा है। लेकिन यहां पर कुछ लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। मैं कहां से शुरू करूं? इतनी तरह की सियासत इन्होंने रंग घोले हैं कि देश की सुरक्षा और उसके सम्मान और अस्मिता का सवाल है, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने विदेश से फोन करके गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि हम और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, तो एक मेनू कार्ड चिपका देते कि ये पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, आतंकवादी को मारेंगे तो खड़े रहेंगे, सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे। मेनू कार्ड भेजना चाहिए था ना। सरकार को रेस्तरा समझ रखा है क्या आपने? अरे खड़े हैं तो खड़े रहिए देश के साथ। इस स्ट्रेटजी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया है, हॉल्ट पर है, बात होगी कि आतंकवाद को खत्म करो, तो फिर नहीं करेंगे कुछ। आप कह रहे पीओके ले आते, मजाक चल रहा है यहां पर। सियासत करिए, खूब करिए, हम आपस में बहुत एक दूसरे की आलोचना कर लेंगे, लेकिन सेना और देश की सुरक्षा पर सियासत नहीं करेगी। आपने शुरुआत की थी कि तिरंगा यात्रा की जरूरत क्या थी? ब्रेख्त की एक कविता थी कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? उन्होंने जवाब दिया जुल्मतों के दौर में जुल्मतों के गीत गाए जाएंगे। तो जीत के दौर में भी जीत के गीत गाए जाएंगे और तिरंगा लहराएंगे, यह हमारा संकल्प है। अगर भारत में, मैं सुधांशु जी की से एक बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा 71 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया था, लेकिन पहले उसने हमला बांग्लादेश बॉर्डर पर 8 जगह बम गिराया, फिर भारत ने जवाब दिया। पहली बार इतिहास, आजाद भारत के इतिहास में पहला हमला घुसकर बहावलपुर को जाकर उड़ाकर मोदी सरकार ने किया। सेना तो पहले भी थी उपाध्याय जी, 2000 में सेना भी थी, यही सेना था, यही ब्रह्मोस था। सेना को निर्णय देने वाला जो व्यक्ति था उसके पास जिगरा नहीं था, वो बहुत कमजोर था। क्यों? उसका एक सुपर
प्राइम मिनिस्टर बैठता था सोनिया गांधी, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर होके बैठती थी, तो पहले फैसला उनसे जाके लेते, तो लड़ने में नहीं, सुरक्षा करने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात समझनी होगी। ये जो ट्रंप का तीर लेके उड़ रहे, भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, और प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र संबोधन में कहा है, और सारे लोग कह रहे हैं हमें किसी की मध्यस्थता इस मामले में स्वीकार बिल्कुल नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत ने एक रणनीतिक हाँ, ये पहले देख लो, आप जो हारा करेंगे ना, ये पीछे डॉन अखबार की कटिंग है। ये एक सेकंड पीछे देखो, अमीश भाई, ये डॉन अखबार की कटिंग है, और ये 71 की है, याया की बेइज्जती की, वॉर टिल विक्ट्री, पाकिस्तान 71 की जंग हारा हुआ था, लेकिन उसके बाद कह रहा था हम जीता हुआ है। ये पाकिस्तान की औकात में दिख रही है। आप सुनिए मेरी बात, 10 सेकंड एक सेकंड 10 सेकंड। प्रकाश मिश्रा जी बहुत बढ़िया बोले। अब आप सुनिए मेरी बात को। अभी जो हम लड़े हैं पाकिस्तान से, कौन सा मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? विश्व गुरु की बात करते हो, पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ टर्की, पूरी तमाम दुनिया उनके साथ खड़ी। IMF उनको पैसे दे रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय की क्या स्थिति है? 1971 के बारे में भी जिस तरह प्रश्न चिन्ह लोग लगा रहे हैं, और अभी सेना पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी शांति, ये चिल्लाने वाले लोग हैं, शर्म कीजिए, ये चिल्ला रहे हैं। अभी आप बताइए, पहले ले जाइए उनको चिल्लाने के लिए, ले जाइए बोलिए, आपका आवाज आ रही है। सड़क का गुंडा, पूरा देश देख रहा है। ये दलाली करने वाले लोग, ये सेना के शहादत पर दलाली करने वाले लोग आज यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। ये पलटू जिस तरह से इनकी पार्टी के पलटू हैं, उसी तरह से एक ट्रम्प पलटू है। अब दो पलटू मिलकर के देश के सेना के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया है। इन पलटुओं के साथ जो है, ये देश की जनता समझ रही है। 140 करोड़ लोग जब उत्साह में थे, जब चाहते थे कि इस पाकिस्तान जो कुत्ता है उसके दुम को ठीक करने की ये समय आ गया है। आतंकवाद जिस तरह फैलाने का काम करता है, उस पर सही कार्रवाई होने की बात आ गई, और सेना कर रही थी ये कार्रवाई। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। ये लोग जो है पलटू चले गए ट्रंप के साथ, और व्यापार करने गए थे। व्यापारी नहीं, इस देश को नेता चाहिए। ये देश सेना जो है मजबूत है, लेकिन सत्यप्रकाश शांत, फिर मैं ऑडियंस से सवाल ले रहा हूं, अपने सवाल तैयार रखिए। सुधांशु जी, मैं इस टेंशनात्मक वातावरण को थोड़ा सा हास्यात्मक करने का प्रयास करता हूं। मुझे याद आता है कि एक 1990 के दशक की एक फिल्म थी, जिसमें शक्ति कपूर हर बात में धमकी देता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, और आखिर में चक्कू होते हुए उसकी पिटाई हो जाती थी। तो वही पाकिस्तान के साथ हुआ। वो धमकी देता रहता, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है। उसके बावजूद भारत की सेना ने घुसकर उनको उनका इलाज बता दिया। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपति की बात करना चाहते हैं तो बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर 2010 की बात के आधार के ऊपर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने से उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा होगा। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा। दूसरा, हमारे उस समय के एयरफोर्स चीफ अब मैं एक मिनट पूरी बात करना चाहता हूं। और अभी 71 की बात कही, सारी बातें अपनी जगह। मैं पूछना चाहता हूं, 71 में हमने बांग्लादेश में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 पाकिस्तान की आर्मी हमारे कब्जे में थी। हमने 93,000 छोड़ दिए और 54 अपने वापस क्यों नहीं लिए? मुझे यह बता दीजिए, शायद लोगों को नहीं पता होगा। भारत ने 93,000 छोड़े उनके युद्धबंदी, और हमारे 54 युद्धबंदी वापस नहीं लिए। पीओके सॉल्व नहीं किया, हाजी पीर का दर्रा छोड़ दिया, हम लाहौर के पास तक पहुंच गए थे, वो छोड़ दिया। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा सिंध में था, वो छोड़ा। पर 54 बनाम 93,000 का बता दो। और रही बात इसकी, अब सुनो, एक लाइन और बोल दूं। मनमोहन सिंह सरकार के फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह ने फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि मुझे इसलिए हटाया गया विदेश मंत्री से चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। बोलो, तुम्हारे विदेश मंत्री ने तुम्हारी बड़ा हरामी हो बेटा। आज ये बात अच्छी बात है। सुधांशु जी का मात्र दो बिंदु। पहली बात, अमेरिका के राष्ट्रपति से वाकई इनको बहुत प्रेम है, उसी की बात को ये भरोसा करते हैं। देश में बाकी किसी पर भरोसा नहीं है। ये भरोसा दिख गया सीज फायर में। पहली बात, अमेरिका के राष्ट्रपति से वाकई इनको बहुत भरोसा है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।